ये कॉरपोरेट जगत का और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में उनके मित्र अडानी ने किया है। इसकी जांच की परतें खुलनी चाहिए और जेपीसी की जो हमारी मांग है, क्योंकि सदन सर्वोच्च है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है, जेपीसी की जो हमारी मांग है उस जेपीसी के माध्यम से जांच होगी तो बहुत सारे और सच और तथ्य सामने आने में मदद मिलेगी। पहली बात तो यह अडानी को लेकर मामला था। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो स्वागत योग्य फैसला है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के नाम से। वो है चुनाव आयोग के गठन की प्रक्रिया को निर्धारित करने का फैसला। अब प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे चुनाव आयोग में कौन बैठेगा। आप बताइए, चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक प्रधानमंत्री जी की रैलियां ना हो जाएं, योजनाओं की घोषणाएं ना हो जाएं। चुनाव आयोग तब तक इंतजार करता है जब तक गृह मंत्री जी की रैलियां और सभाएं ना हो जाएं, और ये सब कुछ देखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हैं। यानी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लंबे समय से आवाज उठ रही थी, और आज ये जो फैसला आया है कि लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का एक मेंबर होगा, प्रधानमंत्री जी स्वयं होंगे और मुख्य न्यायाधीश जी होंगे, वो लोग मिलकर चुनाव आयोग का गठन करेंगे। ये एक अच्छा बेहतरीन फैसला है और इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कायम रखने में, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में, भारत के संविधान को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आपके कोई प्रश्न हो? आपने जेपीसी की मांग को लेकर बोला, तो क्या इसमें से संतुष्ट आप लोग नहीं है? जेपीसी की मांग को लेकर सदन के अगले सत्र में जो 13 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें भी आवाज उठाते रहेंगे? देखिए, जेपीसी की मांग जो है वो पार्लियामेंट की मांग है, पार्लियामेंट के सदस्यों की मांग है। जेपीसी की मांग से सुप्रीम कोर्ट की जांच में कोई अंतर नहीं आएगा। जेपीसी तो पार्लियामेंट की होती है भाई। एक ही चीज, एक ही घोटाले की जांच सीबीआई भी करता है, ईडी भी करता है। ये तो मोदी जी ने सिखाया है। तो इतना बड़ा महाघोटाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी जांच करे और जेपीसी भी जांच करे। अरे अब तो शर्म करके जेपीसी बना दो, अब क्या दिक्कत है भाई? अब तो शर्म करके जेपीसी बना दो, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। तो ऐसा नहीं है कि जेपीसी बनाने का या जेपीसी के गठन करने की कोई प्रक्रिया इस फैसले से बाधित होगी, कतई बाधित नहीं होगी। आज प्रधानमंत्री जी चाहे जेपीसी बना सकते हैं। ये जो नई कमेटी बनाई गई है, क्या इसके बाद विपक्ष के तमाम जो सवाल थे सीईसी को लेके और इलेक्शन कमीशन के रोल को लेके वो खत्म हो जाएंगे, या फिर सीबीआई डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट इसी तरह की कमेटी से होता है, वहां भी आपके सवाल बरकरार रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो सरकारी नियंत्रण था, यानी सरकार जिसको चाहती थी बिठाल देती थी चुनाव आयोग में, कम से कम इस फैसले से वो बात खत्म होगी। अब इसमें विपक्ष भी शामिल हो गया और मुख्य न्यायपालिका भी शामिल हो गई, मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं जो एक सरकारी नियंत्रण था चुनाव आयोग के गठन में, वो खत्म होगा इससे। विपक्षीयता की मांग फिर से उठी है। बीते दिन चेन्नई में तमाम विपक्षी दलों के जुटे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां से एक तरह से अपील की कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। डीएमके का उन्होंने उदाहरण दिया कि जब भी डीएमके साथ में चुनाव लड़ा कांग्रेस के, वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। तो क्या आम आदमी पार्टी के देखिए ऐसा है कि विपक्षी एकजुटता का एक आधार होना चाहिए। इस बात को हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पे कहा। जब उद्धव ठाकरे जी से भी मुलाकात हुई तब भी मीडिया के सामने आके कहा कि विपक्ष इस देश के लोगों को महंगाई से निजात कैसे देगा, बेरोजगारी से निजात कैसे देगा, महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुदृढ़ हो पाएगी, एक खाका क्या है विपक्ष के सामने इस देश को देने का, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का, पहले वो तय होना आवश्यक है। और बाकी
इस समय जो चुनौतियां हैं, जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, गैस का सिलेंडर जिस हफ्ते मन होता है, जिस महीने मन होता है बढ़ा देते हैं, तो ये सारे प्रश्न हैं। आप बताइए, फ्री सिलेंडर देने की बात कही थी अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अभी ठीक होली के पहले उन्होंने तोहफा दे दिया, 50 रुपए घरेलू सिलेंडर महंगा हो गया, 350 रुपए कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया। तो इन लोगों की बातों और वादों का जो भरोसा टूटा है, एक तरफ वो मुद्दे हैं और दूसरी तरफ हमारे सामने क्या सपना है इस देश के लोगों के लिए, वो एक सपना, वो एक व्यू, वो एक विजन तैयार होना चाहिए और तब हम लोग विपक्षी एकता की बात करें, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी का और पार्टी का मानना है। संजय जी, G20 देशों के विदेश मंत्री आए हैं, चीन के भी आए हुए हैं, कांग्रेस विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी व्यापार और रिश्ता खत्म करने की कई बार मांग कर चुकी है चीन से। इस दौरे को, इस पूरे समिट को किस तरीके से देख रहे हैं चीन के? देखिए, ऐसा है कि दोहरा रवैया मोदी जी की सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का चीन को लेकर रहता है। कभी तो इनके चेले निकल पड़ते हैं मैदान में, सामान का बहिष्कार करो, ये दुकान तोड़ेंगे, वो दुकान तोड़ेंगे। अरे भाई, कोई चीनी सामान बेच रहा है, वो तो पैसा देके ला रहा है, तुमने खोला है मार्केट, वो तो भारतीय है बेचारा, उसने बैंक से लोन उठाए हैं दुकान खोलने के लिए, तो भाजपा के गुंडे उसकी दुकान तो तोड़ने पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके जो नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो चीन के प्रधानमंत्री को झूले पे घुमाते हैं, झूला झुलाते हैं, आओ झूला झुलाते हैं तुमको। तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। वो लोग हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार हैं, हमारी सीमाओं पर घुसपैठ करते हैं, उनके साथ हमारी सेना मुठभेड़ करती है, अपने जान हथेली पर रख के सीमा की सुरक्षा करती है। आप एक बार भी भारत की सीमाओं की सुरक्षा का विषय उनके सामने नहीं उठाएंगे और खाली उनको झूला झुलाएंगे, और आपके चेले जो है भाजपा के, वो चीनी सामानों का विरोध करने की नौटंकी करेंगे, तो ये बात तो ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। तो इसलिए एक स्पष्टता के साथ अपना मत चीन के मुद्दे पर भारत की सरकार को रखना चाहिए।